आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी के कथासार की। बड़े घर की बेटी कहानी जो है वो आनंदी नाम के एक लड़की की कहानी है, जिसके मायके में सारे सुख संसाधन मौजूद होते हैं, नौकर चाकर, हाथी घोड़े। लेकिन उसका विवाह जिस घर में होता है वहाँ बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग हैं। उसके ससुर का नाम बेनी माधव सिंह होता है, जिनके 2 बेटे होते हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह बड़े लड़के से होते हैं। श्रीकंठ सिंह बीए, अंग्रेजी में बीए किए होते हैं, परंतु वो परंपरावादी सोच के होते हैं। गांव में दशहरा में जो रामलीला होता है उसका आयोजन करना और उसमें भी पात्र अदा करना, और इसके अलावा वो आयुर्वेद पे विश्वास करना, ये उनके एक चरित्र का एक डायग्राम है कि वो श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पारंपरिक सोच के होते हैं। इस नए घर में जब आनंदी आती है तो परिस्थितियां उसके अनुकूल न होते हुए भी वो अपने आप को इस परिवार में ढाल लेती है। कहाँ उसके मायके में सारे सुख संसाधन होते हैं, पक्का प्लस्तर पक्का मकान होता है, लेकिन इस घर में उसका घर का फर्श कच्चा होता है, न कोई नौकर है न कोई चाकर है, सारे घर के काम उसे खुद करने पड़ते हैं। कुछ दिन उसे अजीब लगता है, लेकिन वो बहुत जल्द इस नए परिवार में अपने आप को ढाल लेती है। और इसी बीच एक दिन की घटना है कि लाल बिहारी सिंह, जो कि आनंदी का देवर होता है, वो एक दिन मांस पकाने को कहता है। तो चूँकि आनंदी के घर में न घी दूध की कोई कमी नहीं होती थी, तो आनंदी ने उस मांस को पकाते समय घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मांस पकाने में। तो इस बात पर जो लाल बिहारी होता है, उसका देवर, वो काफ़ी बिगड़ जाता है और उस पर खड़ाऊँ फेंक कर मारता है। किसी तरह आनंदी अपना सर बचा लेती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब उसका पति श्रीकंठ सिंह 2 दिन बाद जब घर आता है तो वो अपनी इस व्यथा को बताती है, क्योंकि आनंदी को यह अपमान सहन नहीं होता। लेकिन श्रीकंठ सिंह दूसरे विचारधारा के व्यक्ति थे। वो परिवार में फूट और जो संयुक्त परिवार में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने श्रीकंठ सिंह ने गांव में भी अन्य परिवार को टूटने से बचाया था। मतलब जब कभी किसी दूसरे परिवार में फूट आने की बात होती थी तो श्रीकंठ सिंह उनको जाकर समझाते थे और इस तरह से कई परिवार टूटने से बचा था। लेकिन आज ये नौबत उनके अपने घर में आन पड़ी। आनंदी अपना दुख बताती है कि किस तरह से उसके छोटे भाई ने उस पर खड़ाऊँ फेंक कर मारा। यह बात श्रीकंठ को काफ़ी नागवार गुजरती है और वो फैसला करता है कि अब वो परिवार छोड़ देगा और अलग मतलब बंटवारा करेगा। और इस घटना में यहाँ पे बड़ा रोचक बात है। प्रेमचंद वहाँ लिखते हैं कि गांव वाले जब इस बात की उनको भनक लगती है तो सारे किसी न किसी बहाने से उनके घर पे, उनके दरवाजे के आसपास मतलब घेर लेते हैं। मतलब किसी न किसी बहाने से, कोई आग मांगने के बहाने, कोई कुछ मांगने के बहाने, चिलम मांगने के बहाने वहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। तो बेनी माधव सिंह इस बात को ताड़ लेते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार का जो है वो गांव के लोगों के सामने तमाशा बने। तो वो इस बात को बड़ा प्यार से संभाल लेते हैं। आनंदी भी अब अफसोस कर रही थी। जब श्रीकंठ सिंह काफ़ी कड़ा निर्णय ले लेते हैं कि अब परिवार में बंटवारा होकर रहेगा, तो आनंदी अब पछताने लगती है।
उसे लगता है कि क्या हो गया, मैं मतलब अपने आप पे वो अफ़सोस करने लगती है कि मैंने ऐसा कहा क्यों, मैं उनको नहीं बताती, इतना छोटी सी बात थी। लेकिन जब यहाँ पे दूसरा मोड़ भी है कि आनंदी के हृदय परिवर्तन का दूसरा जो पहलू है वो खुद लाल बिहारी सिंह का व्यवहार परिवर्तन भी है। लाल बिहारी सिंह भी अफ़सोस करता है और वो अपनी भाभी से क्षमा मांगता है और वो कहता है कि भाभी, भैया क्यों अलग होंगे, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। तो यह सुनकर आनंदी का हृदय मतलब वो ममता से भर जाता है और वो फिर श्रीकंठ को मना लेती है और परिवार को टूटने से बचा लेती है। तो इसी बात पे उसकी महानता देखकर बेनी माधव सिंह कह उठते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो गांव वाले भी कहते हैं, देखते हैं कि अरे भाई बच गया, परिवार टूटने से बच गया। तो वो भी कहते हैं बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस कहानी में प्रेमचंद, चूँकि ये प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में से है, यानी जब वो कहानियाँ लिख रहे थे, शुरुआत कर रहे थे 1910 ईस्वी में, तो वो गांधी के जो आदर्शवाद है ना, और उनके अपने मूल्य जो पारंपरिक मूल्यों से वो बंधे थे, उनकी जो कहानी लेखन में आदर्शवादिता अधिक दिखती थी और वो इनके जो चरित्र निर्माण में भी स्पष्ट दिखता था। आनंदी उसी की जो आनंदी उसी का एक प्रतिबिंब है। उन्होंने ये दिखाया कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, प्रेमचंद का यह मानना था शुरुआती दौर में कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर की स्त्रियों को मतलब विद्रोह नहीं करना चाहिए। घर की स्त्रियां घर को जोड़ने वाली होती हैं, सारे वो दुख दर्द को सहकर भी वो परिवार को टूटने से बचाती हैं। तो ये इस कहानी में झलकता है। बाद में आगे चलकर प्रेमचंद जब कहानियाँ लिखते हैं, जैसे पूस की रात या फिर और कहानियों को हम देखें, कफन जो सबसे अंतिम कहानी कह सकते हैं, अंतिम दौर की कहानी है, उसमें उन्होंने यथार्थ को जो है वो बिल्कुल आदर्श को छोड़कर वो बिल्कुल यथार्थवादी हो गया। उन्होंने धीरे धीरे इस बात को बिल्कुल समझा कि जीवन आदर्शों से नहीं चलता बल्कि यथार्थ से चलता है।